नमस्कार। बिहार के पूर्णिया जिले से आने वाला एक लड़का, लोग कहते थे कि छोटे शहर का था, लेकिन सुशांत सर को पता था कि छोटा बड़ा शहर कोई नहीं होता, ये सब दिमाग का खेल होता है। दोस्तों, बचपन में ही साइंस ओलंपियाड जीत के उन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया था। अब बचपन से ही हम मिडिल क्लास बच्चों को यह सिखाया जाता है कि अगर आप आईआईटी या फिर एनआईटी पहुंच गए ना, तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अब लाइफ सेट होने का तो नहीं पता, लेकिन कंपटीशन बहुत हार्ड होता है। मां के जाने के गम के बावजूद भी सुशांत सर ने ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल किया। अब दोस्तों, इसके बावजूद उन्हें लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ कमी है या फिर मैंने सब कुछ हासिल नहीं किया, तो वो अपना क्रिएटिविटी ढूंढते रहे। तो उन्हें पता चला उन्हें तो एक्टिंग करना है। क्यों? क्योंकि बचपन से उनके ड्रीम्स काफी वैराइड थे। पायलट बनना उनका पहला ड्रीम था, और वहां से लेके एक्टर बनना, एक्टर के बाद नासा में 1000 बच्चों को भेजना, और उनके काफी सारे विश लिस्ट थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक्टर बनना है, और ये सारी चीजें वो रियल लाइफ में तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। 4 साल की इंजीनियरिंग उन्होंने 3 साल में की, और बोरिया बिस्तर बांध के वो चले गए मुंबई। अब दोस्तों, मुंबई में जाना और सक्सेस होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुंबई में हजारों लोग रोज जाते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ काम पा जाए, या फिर वहां से वो पॉपुलर हो जाए। लेकिन सुशांत सर को मेहनत करना और रिस्क लेने का आदत बचपन से ही था। वो स्टार्टिंग उन्होंने किया बड़े बड़े एक्टर्स के पीछे डांस करते हुए। बैक डांसर थे वो सबसे पहले। उसके बाद उन्होंने थिएटर पे काम किया, और वहां काम करने के दौरान उन्हें टीवी इंडस्ट्री में रोल मिला, जिस देश में है मेरा दिल। लेकिन उन्हें असली फेम मिला मानव के रूप में। पवित्र रिश्ता में उन्होंने काम किया, और उसके बाद उनकी स्माइल और उनके अदाकारी में लोग फिदा होने लगे, और वो घर घर में सबके बेटे कहलाने लगे। अब इसके बाद एक टीवी का एस्टैब्लिश्ड एक्टर, ये बहुत कम लोगों में हिम्मत होता है कि टीवी में इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाने का रिस्क ले। लेकिन सुशांत सर रिस्क लेने में कभी चूकते नहीं थे। वो गए। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि सुशांत सर टीवी के इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद वो 4-4 घंटे लाइन में खड़े थे। पीके के ऑडिशन के लिए भी वो सभी लोगों के बीच में जाके ऑडिशन का लाइन जो नॉर्मल होता है वहीं पे रहते थे। और इतने मेहनत के बाद उन्हें 2013 में काय पोचे मिली थी, और काय पोचे रिलीज हुई थी 2013 में। और वहां पे उनका जो कैरेक्टर था ईशान, वहां से लेके छिछोरे मूवी तक वो सबके दिलों में राज करने लगे। क्यों? क्योंकि एक यंगस्टर के ना, वो स्ट्रगल पीरियड जो उनका था उससे काफी ज्यादा रिलेट कर सकते थे, और आउटसाइडर होने के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया था बॉलीवुड में। तो उसके लिए बहुत लोग उन्हें आइडियलाइज करने लगे। और महेंद्र सिंह धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, ये तो कभी कोई नहीं भूल सकता। अब ऐसा लग रहा था ना, वर्ल्ड कप फिर से खेला जा रहा है, और हम फिर से महेंद्र सिंह धोनी को ही वहां पे एक्ट करते हुए देख रहे हैं। और उस पूरी मूवी में एक पॉइंट में भी ऐसा नहीं लगा कि कोई एक्टर वहां पे है। ऐसा लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी ही है। वो उनका डेडिकेशन ही था सुशांत सर का, जो वो इस लेवल तक रिहर्सल करते थे, और वहां तक वो ले जाते थे कि एकदम परफेक्ट लगता था उस कैरेक्टर में। लेकिन अभी कुछ लोगों को उनकी सक्सेस से बहुत दिक्कत हो रहा था। क्यों? क्योंकि बाहर का लड़का इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता है बिना हमारे सपोर्ट के। और दोस्तों, एक ट्रेंड चल रहा है, या फिर चलाने की कोशिश की जा रही है, कि सुशांत सिंह राजपूत साइको थे, मतलब वो पागल होने वाले थे। और ये जो कह रहे हैं, वो बोलते हैं कि उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आपको पता था तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? और कुछ नहीं किया, और आप ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं। और ये क्यों करा जा रहा है? क्यों? क्योंकि जो गुस्सा है ना आम पब्लिक में, जो रोष है, वो अगर चलते रहा तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। और इसे डाइवर्ट करने के लिए इसे इस एंगल पे दिया जा रहा है। हाँ, वो गुजर रहे थे मुश्किल घड़ी से, और उन्हें मेंटल प्रेशर भी था, बट उसका मतलब ये नहीं ना कि वो पागल थे। और उसमें थ्योरीज में तो बहुत निकल के आई गई है। अब दोस्तों, आप इन लोगों से एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं जो कहते हैं कि परिवारवाद जिंदाबाद। आप ट्वीट देख ही सकते हैं, और आपको पता ही है। और दोस्तों, जिया खान आपको याद है ना, जिन्होंने सुसाइड कर ली थी, और उनके सुसाइड में एक लड़का बहुत बुरी तरीके से फंसा था। उनकी माँ का आप स्टेटमेंट सुनिए पहले। Wake up. Bollywood has to completely demolish bullying. And I have to say, bullying is also a kind of killing somebody. Now, all these things, what is happening, has reminded me in 2015 when I went to meet CBI officer who had called me down from London, said, please come, we have found some incriminating evidences.
I land up over there and he says, oh, by the way, Salman Khan called me up. He calls me every day and he says he's invested a lot of money. Please don't harass the boy. Please don't interrogate him. Don't touch him. So what can we do, madam? He looked frustrated and he was annoyed. I took this matter to Delhi to the higher CBI officers. लेकिन इसके बावजूद क्या होता है, इन साहब को बेस्ट डेब्यूट फिल्म फेयर का अवार्ड मिल जाता है। और क्यों? क्योंकि इससे किसी के बिजनेस को लॉस होता तो केस को ही मोड़ दिया जाए, और हम हैं कि हम ब्लाइंडली फॉलो करते रहे। अब दोस्तों आप यही देख लीजिए, जो रिपोर्ट आ रही है कि 5 मेजर फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस ने बंद कर दिया था या फिर बैन कर दिया था सुशांत सिंह राजपूत को। इसकी ऑथेंटिसिटी तो मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे बहुत से न्यूज निकल के आ रहे हैं। आप विवेक ओबरॉय के करियर को ही देख लीजिए, उन्होंने क्या किया था, किसी के बारे में बोला था ना, लेकिन जिसने गलत किया वो तो सुपरस्टार है। बट विवेक ओबरॉय का करियर आप तो जानते ही है, अब वो कहां पे खड़े हैं। अब दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत जो दिल बेचारा मूवी आने वाली है ना, वो जब शूटिंग चल रही थी आउट ऑफ इंडिया, तब उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहे थे उस एक्ट्रेस के साथ। लेकिन जब एक्ट्रेस ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ नहीं था, उसके बावजूद क्या होता है, कुछ नहीं। जो लोग आरोप लगाएंगे ना, वो चुपचाप आरोप लगा के निकल जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे जज करते हैं। और एक सवाल आपको मैं दे रहा हूं, आप कमेंट में प्लीज इसे बताइएगा। ये सिंपल एक डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। आप डिमांड करेंगे कंटेंट क्वालिटी की, तो कंटेंट क्वालिटी मिलेंगे ना आपको। और आप अगर डिमांड करते हैं कि आपको क्रिंज कंटेंट चाहिए, या फिर सिर्फ मार्केटेड जो एक्टर्स है जिनमें कोई टैलेंट नहीं है उसके बावजूद वो वहां पे पहुंचे हैं, उनकी मूवीज आप डिमांड करते हैं, सिंपल, दोनों ही इक्विवेलेंट है। आपके ऊपर ही है ना, आप जैसा डिमांड करेंगे वैसा आपको मिलेगा। और दोस्तों जब हम किसी चीज को खो देते हैं ना, या फिर किसी को खो देते हैं, उसके बाद हमें उसकी अहमियत बहुत होती है। लेकिन जो जिंदा है, जो हमारे पास है, हम उसे भूल जाते हैं। हमारे आसपास हमारे दोस्तों में ही देख लीजिए, आप आज एक मैसेज करके देखिए कि क्या तुम खुश हो। 5 दोस्तों को अपने बस करके देखिए वहां से 2-3 लोग जरूर अपना प्रॉब्लम आपको शेयर जरूर करेंगे, और उसे ट्राई करें कि आप हल करें उसका। अब सुसाइड को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन जज करने का अधिकार भी हमें नहीं है। और इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला कि ये सही था या गलत था। किसी के मौत का तमाशा बनाना सही नहीं है। आपने बहुत से थंबनेल्स ऐसे देखे होंगे कि डैश डैश ने माफी मांगी सुशांत सिंह राजपूत से, और उसके अंदर 6 से 7 मिलियन व्यूज है, लेकिन वो सही बात नहीं है। आप बस सुशांत सर का फोटो लगा के आप व्यूज स्क्रिप्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर कोई पॉलिटिशियंस भी बोल रहे हैं, तो ये सब अलग बात है। हमें उसमें तमाशा नहीं बनाना चाहिए। और ये डिस्टर्बिंग न्यूज भी आ रही है कि फैंस सुसाइड कर रहे हैं, अभी तक 2 लोग सुसाइड कर चुके हैं, तो ये बहुत ही गलत है। ऐसा ना उनका कभी इंटेंशन था, और वो आज हमारे बीच होते तो भी ऐसा कुछ वो होने नहीं देते। लेकिन दोस्तों आखिर में एक पोयम सर को डेडिकेट करना चाहूंगा, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा। जब कोई चला जाता है तभी ये ज़माना क्यों रोता है, आखिर किसी के मर जाने तक ये ज़माना क्यों सोता है। सब RIP की लाइन लिखकर अब अपना प्यार जताओगे, कितने करीब से जानते थे उन्हें, अब इसके झूठे किस्से बनाओगे। उनकी आखिरी फ़ोटो को तुम अब आग की तरह फैलाओगे, कुछ किस्से जानने की जिज्ञासा में सब अपनी झूठी कहानी बनाओगे। खामोशी की भी होती है चीखें, जिसने सुना है उसने ही जाना है। काश कोई गले लगा के कह देता, रुक जा सुशांत, इतनी जल्दी भी क्या जाना है। याद है ना जब गोली लगी थी कायपोचे में तुम्हें, ना खाना खाया था ना पानी पिया था। एक्टिंग ज़रूर तुम्हारी होती थी, लेकिन तुम्हारे साथ ईशान को हमने भी जिया था। जब छिछोरे में बेटे को कहानी सुना के जीना फिर से सिखाया था, क्या तुम्हारी हिम्मत हारने पर तुम्हें भी कोई कहानी सुनाने आया था। क्या लाख कोशिश के बाद भी अब तुम वापस लौट कर नहीं आओगे। अब की बार जो तुम चले गए सुशांत, तुम बहुत याद आओगे। अपनों से बातों बातों पे ऐसे कैसे कौन रूठ जाता है। ऐसे तो कभी नहीं मिलना हुआ तुमसे, लेकिन अब लगता है कि सदियों का नाता है। अब भी लगता है कि फाइनल चल रहा है और तुम एंट्री लेकर आओगे, पर हकीकत तो यही है कि अब की बार जो तुम चले जाओगे सुशांत,
तुम बहुत याद आओगे।